हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट 29 है। अदर्स पार्ट भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा, या आप प्लेलिस्ट चले जाइए, उसमें आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप सोच रहे हैं इंग्लिश में है तो कैसे करें, तो बता दूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहने वाला है। यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन से पहले, किसी भी एग्जामिनेशन से पहले आपको जो है 500 से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है, तभी जाकर आपका अच्छा स्कोर रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए जाकर, यहाँ पर वो कॉमन होते हैं काफ़ी। जो है सिर्फ यहाँ पर मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है, तो काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको मेहनत अच्छे से करनी है, क्योंकि आप जो है एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जो है टीचिंग जॉब में जाएंगे, तो टीचिंग से पहले यहाँ पर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं जॉब्स के लिए। तो उसमें भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिले जाएगा। वहाँ भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछे जाते हैं। साथ में किसी का मन हो यहाँ पर पीएचडी करने की, तो वहाँ पर जो है नेट का एग्जामिनेशन देंगे, तो उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से स्टडी करनी है। स्टडी मटेरियल ले सकते हैं आप, मैंने जो है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड करके रखे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर बात करें 281 क्वेश्चन की, बोला गया है इन योर व्यू टीचिंग इज, आपके नज़रिए में टीचिंग क्या है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए। ये प्रोसेस है, एन आर्ट है, स्किल है, या डायलॉग है, क्या है यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है स्किल है। टीचिंग को हमेशा याद रखें, ये स्किल है, ये आर्ट नहीं है, कला नहीं है, प्रोसेस नहीं है, डायलॉग नहीं है, ये एक स्किल है। ठीक है। 282 को देखें, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, द पनिशमेंट टू बी गिवन टू द स्टूडेंट हु हैज वायलेटेड द कोड ऑफ डिसिप्लिन शुड बी इन सच दैट। यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है, कैसा पनिशमेंट देना चाहिए उस स्टूडेंट को जिसने यहाँ पर वायलेट किया है रूल रेगुलेशन। आप स्कूल जो है ड्रेस, जो नॉर्मल यूनिफॉर्म है वो पहनकर नहीं जाते, अपने घर के कपड़े रेगुलर पहन के जाते हैं। एक मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कैसा पनिशमेंट हो यहाँ पर बोला गया है, नन ऑफ द स्टूडेंट वायलेट द कोड ऑफ डिसिप्लिन ड्यू टू फियर। ऐसी पिटाई करे कि जो है डर से कोई ऐसा फिर से दोबारा रिपीट ना करे। फिर ऑप्शन बी में बोला गया है, द स्टूडेंट इन द क्वेश्चन शुड बी ट्रेम्बल बाय द मेरली रिमेंबरिंग दिस पनिशमेंट। आप ऐसी पनिशमेंट जे कि जो स्टूडेंट जो है याद करके डर जाए। यहाँ पर ऑप्शन सी बोला गया है, द स्टूडेंट इज क्वेश्चन शुड बी रेक्टिफाई हिमसेल्फ। यहाँ पर ऑप्शन डी बोला गया है, देयर इज डिबेट इन द स्कूल अबाउट दिस इंसिडेंट। डिबेट कराना चाहिए कि हो या ना हो। तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे कीजिए जिससे जो है उसको खुद बुरा लगे, वो जो है खुद यहाँ पर सुधारने की कोशिश करे। यहाँ पर जो है 283 बोला गया है, पनिशमेंट वुड बी हैव द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ओनली इफ। यहाँ पर बोला गया है कि पनिशमेंट जो है उसके एक्सपेक्टेड इफेक्ट, जो आप सोच रहे हैं कैसा इफेक्ट होगा, वो पॉसिबल कब है। यहाँ पर बोला गया है, इट गिव फिजिकल एगोनी टू द स्टूडेंट हु हैज कमिटेड द क्राइम। यहाँ पर बोला गया है फिजिकल एगोनी, आप जब तक पिटाई नहीं करेंगे, फिजिकली डंडे से ना मारे, फिजिकली पीड़ा उसे ना दे, तब तक वो जो है करेगा क्राइम। यहाँ पर जो है बोला गया, इट इज सच एज शुड ऑलवेज रिमेन इन द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट। आप ऐसे पिटाई करें उसकी जो है हमेशा दिमाग में उसके रहे। या फिर ऑप्शन सी देखे, बोला गया है, इट हैज़ इनहेरेंट स्पिरिट ऑफ रेक्टिफाइंग द स्टूडेंट। यहाँ पर जो इनहेरेंट स्पिरिट में आ जाए रेक्टिफाइंग करने का, सुधारने का। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बोला गया था, पनिश स्टूडेंट फील इंसल्टेड ड्यू टू द क्राइम कमिटेड बाय हिम। उसे जो है शर्म आए, उसे जो है असेंट फील हो। यहाँ पर इसकी बात की गई है, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जिससे उसे खुद लगे कि हाँ सुधरना चाहिए मुझे। तो जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाता है पनिशमेंट के दौरान, ये वर्ड आ जाएगा, इसे जो है आप दिमाग में रख लीजिए, रेक्टिफाइंग वर्ड, वो जो है करेक्ट हो जाने वाला है। 284 देखिए, बोला गया है, द प्रोग्रामिंग द लर्निंग ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर दिस टर्म। लर्निंग फॉर एंटरटेनमेंट, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा। लर्निंग फॉर एंटरटेनमेंट यानी यहाँ पर जो है आप पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कितना अच्छा होगा। गेम खेलते हैं, एंटरटेन होते हैं आप, जब मूवी देखते हैं, अब उसे ही आप पढ़ने लगे एंटरटेनमेंट के लिए, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बोला गया है ये जो प्रोग्राम है वो होमवर्क में देना चाहिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स और गार्जियन की। ऑप्शन सी बोला गया है, शुड प्रिफरेबली बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल लाइब्रेरी। डी बोला गया है, ये यूजलेस, यहाँ पर सिंपली बोल दिया गया है कि ये यूजलेस है। अब कौन सा सही होगा बता दो। इसे जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्कूल लाइब्रेरी में, ना कि यहाँ पर पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए, होमवर्क में दे देना चाहिए, यूजलेस नहीं समझना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए लर्न करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी इसलिए देखेंगे आप कई बार ऑर्गेनाइज अच्छे से की जाती है, पढ़ाया जाता है अच्छे से। 285 देखिए, क्वेश्चन बोला गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी डीम्ड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बाय यू। आपको कौन सा यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगेगा। फिर कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, द वन हु इज क्यूरियस, क्यूरियस जानने की इच्छा जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो आपको इंटेलिजेंट लगेगा। ऑप्शन बी बोला गया है, द वन हु हैड गुड मेमोरी, जिसकी जो है यहाँ पर याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, गुड मेमोरी है उसकी, याद कर लेता है तुरंत, उसे आप तेजी स्टूडेंट समझेंगे। या ऑप्शन सी बोला गया, द वन हु इज सुपीरियर देन अदर,
अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आप उसे समझेंगे जो दूसरे से बड़ा है, यहाँ हर चीज़ में सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर यानी मेमोरी में भी अच्छा है, क्यूरियस भी है, तेज भी है। ऑप्शन डी यहाँ पर बोला गया है द वन हु सिट्स ऑन द फ्रंट सीट्स एंड आस्क क्वेश्चन टाइम अगेन टू द रिमूव दिस डॉट, यहाँ पर जो है फ्रंट बेंच में बैठता है और जो है क्वेश्चन पूछता है हमेशा अपने डॉट्स को क्लियर करने के लिए। बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। काफ़ी लोगों को डी लग रहा होगा पर सी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुपीरियर बता दिया गया है, सुपीरियर देन अदर। अब यहाँ पर सुपीरियर देन अदर का वर्ड आ गया है, यानी ये जो है सुपीरियर है बाकी चीज़ों में, तो सिंपल आप उसे ही समझेंगे। यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर जो है अपने जो है लगाना है ब्रेन, यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन को जो भी होगा उसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, बस जैसा वर्ड को देखना है ध्यान से। 286 देखिए बोला गया है क्या, तो यहाँ पर बोला गया है विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग चिल्ड्रन इज द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम एसोसिएटेड। अब स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम नॉर्मली जो है नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होते स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, पर ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते। तो ऑप्शन देखिए बोला गया है चिल्ड्रन हु आर बैकवर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंसी, उनके लिए है यहाँ पर जो इंटेलिजेंसी लेवल में काफ़ी कम है। ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए है चिल्ड्रन हु गो टू सैनिक स्कूल, चिल्ड्रन हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल अवार्ड कमीशन कंपटीशन अवार्ड कंपटीशन। तो बता दूँ ये जो है उनके लिए होता है जो जिनकी इंटेलिजेंसी कम होती है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है, याद रखेंगे ये। 287 देखिए बोला गया है स्टूडेंट एक्सर्ट ग्रेट स्ट्रेन ऑन हिज आई वाइल रीडिंग बुक, What would consider this type of difficulty to be। अब जो है काफ़ी जोर लगा रहा है वो स्टडी करने में अपने आँख को, ठीक है, आँख से काफ़ी जोर लगा रहा है, और वहाँ अगर आप देखें तो क्या प्रॉब्लम है आपसे पूछा गया है, क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऑप्शन ए बोला गया है दिस कैन हिज हैबिट, उसकी हैबिट हो सकती है। ही मस्ट बी डूइंग इट टू क्रिएट अ मिससेफ, हिज आई साइट मे बी वीक, ही मे नॉट बी नोइंग हाउ टू रीड, वो पढ़ने नहीं जान रहा होगा। कौन सा सही होगा, बहुत नॉर्मल है। यहाँ पर आई में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको कौन सा यहाँ पर करेक्ट करना है, बिल्कुल यहाँ पर जो है सी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है आई से रिलेटेड हो तो नॉर्मल अगर स्कूल से टीचिंग रिलेटेड होते हैं तो यहाँ पर आई साइड में वीकनेस होती है, वो आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर आई साइड उसका सही नहीं, इसलिए उसका स्ट्रेन देना पड़ रहा है पढ़ने वक्त। यहाँ पर 288 देखिए क्वेश्चन बोला गया है यू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रीडिंग प्रोग्राम, इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन व्हाट यू विल डू। आप जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो कोई बच्चा समझ नहीं पाता, ऐसे में क्या करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है ए में यू विल नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, आप उसे ध्यान नहीं देंगे, बोलेंगे जाओ इग्नोर कर दो उसे। ऑप्शन बी जो है यू विल गिव इंस्ट्रक्शन बाय स्पीकिंग लाउडली, आप उसे चिल्ला कर बोलेंगे, सेम बात। ऑप्शन सी बोला गया है यू विल एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन टू गिव हिम इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड बाय डिवाइडिंग देम इन स्मॉल पार्ट। यहाँ पर जो है बोला गया है ऑप्शन डी में यू विल रिप्रेंड दैट स्टूडेंट बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी, आप उसे डांटेंगे उसकी इनएबिलिटी के चलते। बताइए कौन सा सही होगा। एक टीचर एज ए टीचर आप सोचे तो आपको ऑप्शन सी सही होगा। आप उसे जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और डिवाइड कर करके समझाएंगे ताकि उसे आसानी से समझ में आ जाए। 289 देखिए बोला गया है व्हाट इज योर ओपिनियन, फिर ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लुक एट द होल ऑब्जेक्ट, फिर ऑप्शन बी में बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लुक एट द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सी में बोला गया है चिल्ड्रन सी ओनली दैट मच वॉट एवर इज विजिबल टू देम, चिल्ड्रन सिमल्टेनियसली लुक एट द होल एज वेल एज द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है ओपिनियन के बारे में पूछा जाएगा तो ओपिनियन आपको सेलेक्ट करना है वही जो सूटेबल हो। यहाँ पर जो है और काफ़ी बार जो है इसमें मिस्टेक होता है, काफ़ी लोग गलत भी कर देते हैं। ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं वो होल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर शो करें तो उसे जो है पूरा देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 290 देखे तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें भी जो है सेम बात पूछी गई है, आपका ओपिनियन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ई में बोला गया है देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ सॉल्विंग गिविंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उसे क्या एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी बोला गया है देयर कैन बी सेवरल मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग गिविंग प्रॉब्लम विच कैन बी इक्वली गुड, वहाँ जो है सेवरल मेथड हो सकते हैं जो कि बराबर अच्छे होंगे। ऑप्शन सी बोला गया द मेथड ऑफ द सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम विच हैज बीन एक्सप्लेन बाय यू इज द बेस्ट वन, आप जिसे एक्सप्लेन कर पाए वही सबसे बेस्ट यहाँ पर जो है प्रॉब्लम मेथड हो सकता है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बोला गया द स्टूडेंट हैज टू अडॉप्ट दैट मेथड ऑफ सॉल्विंग गिवन प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन गिवन बाय द टीचर, जो टीचर आपको बता दे वही मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा सही होगा, यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन सी सही होने वाला है, ऑप्शन सी सही होने वाला है। क्यों, तो देखिए यहाँ पर उस मेथड को आप सही बोलेंगे जिसे आप आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जिसे आप समझ जाएंगे उसे ही एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अदर्स पार्ट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, चैनल से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ